वेलकम बैक गाइज, कैसे हैं सब गाइज। मूवी की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर लास्ट मूवी की एंड थी। यहाँ पर गाइज आर्ट उसी सज्जन को मार रहा होता है और वो सज्जन बाहर आकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन गाइज उसकी आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि उस आर्ट ने उस सज्जन के गले पर अटैक किया होता है। इसके बाद गाइज आर्ट उसकी आंख निकालकर अपनी फूटी हुई आंख पर लगा लेता है। आफ्टर डैट वो उसे मार देता है। इसके बाद वो जाता है लॉन्ड्री में। आर्ट अपने कपड़े धोने के लिए डाल देता है, तभी उसे एक क्रीपी सी लड़की दिखाई देती है। गाइज वो उसके साथ आकर खेलने लगती है। तभी इन दोनों के पास एक आदमी सोया होता है, वो उठ जाता है। वो देखता है कि आर्ट अकेले ही तालियां बजा रहा है। इसके बाद गाइज वो तैयार होकर निकल जाता है। गाइज एडम देखते हैं कि उसने उस आदमी को भी मार दिया है। इसके बाद गाइज हम सियाना को देखते हैं जो अपने लिए एक ड्रेस बना रही होती है क्योंकि कल हैलोवीन था। इसके बाद गाइज हम इसकी मॉम बारबरा और जोनाथन इसके भाई को देखते हैं। इसका भाई कल की हैलोवीन पार्टी में आर्ट की तरह का तैयार होने वाला है, लेकिन सियाना और उसकी माँ इसके लिए एग्री नहीं करते क्योंकि आर्ट ने लास्ट ईयर 9 मर्डर किए थे। इसके बाद गाइज सियाना अपनी मदर से बोलती है कि जोनाथन बहुत ही अजीब बिहेव करता है, ऐसे जैसे सीरियल किलर, लेकिन उसकी माँ से बोलती है ये सिर्फ एक वक्त है जो कि गुजर जाएगा। इनकी कन्वर्सेशन से गाइज हमें पता चलता था कि सियाना के फादर मर चुके हैं। वहीं जोनाथन अपने रूम में माइल्स काउंटी के इंसिडेंट को विजिट कर रहा होता है और आर्ट के बारे में काइंड ऑफ स्टडी कर रहा था। फिर गाइज वो अपनी सिस्टर के पास आता है क्योंकि उसकी हेड टूट गई है। सियाना उसे फिक्स कर देती है। जोनाथन उससे पूछता है क्या वो क्लाउन अभी भी बाहर होगा क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। इस पर सियाना उसे कहती है कि वो आर्ट मार चुका है, अगर ना भी मरा हो एटलीस्ट वो यहाँ पर नहीं आने वाला। फिर गाइज वो एक कमर्शियल देखते देखते सो जाती है, लेकिन ख्वाब में वो उसी कमर्शियल में आ जाती है। वहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज की सीरीज खा रहा था जिसमें इंसेक्ट्स और ग्लास वगैरह थे। इसके दौरान गाइज वहाँ पर आर्ट द क्लाउन आ जाता है। सभी को वो गिफ्ट दे रहा होता है, लेकिन सियाना को एक धड़कता हुआ हार्ट दे देता है। इसके बाद गाइज वो अपने बैग में से गन निकालता है और सभी को मार देता है, लेकिन सियाना सर्वाइव करती हुई उसी बॉक्स के पास जाती है। वो उसके अंदर से एक सॉ निकालती है, लेकिन तभी आर्ट उसके ऊपर एक आग फेंकता है। तभी वो उस सॉ से उसे बीट कर देती है। ये सॉ एक्चुअली उसके डैड ने उसे गिफ्ट की थी। इसके फौरन बाद गाइज उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने ड्रेसर पर देखती है सच में आग लगी थी। इसके बाद उसकी मदर उस पर गुस्सा होती है कि तुमने चलती हुई कैंडल क्यों छोड़ी थी, लेकिन वो बोलती है कि मैंने कोई चलती हुई कैंडल नहीं छोड़ी। इसके बाद सियाना अपने रूम में जाती है। वो देखते हैं कि उसकी सॉ को कुछ भी नहीं हुआ था। अगली सुबह सियाना अपनी मदर को सब कुछ बताती है और वो जोनाथन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखती है, जिससे उसे अगेन अपना ड्रीम याद आता है। इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि आर्ट हैलोवीन की प्रिपरेशन कर रहा होता है और वो क्रीपी गर्ल टीवी ऑन करती है जहाँ पर मोनिका ब्राउन विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही होती है। हमें यह सीन गाइज टेरिफायर 1 के स्टार्ट में दिखाया गया था। इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि आर्ट टीवी तोड़ देता है। दूसरी तरफ गाइज हम देखते हैं कि जोनाथन के फ्रेंड मरे हुए चूहे को छेड़ रहे होते हैं। फिर वो स्टेफनी को वहां पर बुलाते हैं और उस रैट को फ्रीक आउट कर देते हैं। फिर जोनाथन को स्टेफनी पे क्रश है, इसलिए उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसी दौरान वहां पर टीचर आ जाती है और वो इन तीनों को धमकाकर क्लास में भेज देती है। क्लास के बाद जोनाथन टहलता हुआ नीचे आता है, उसे आर्ट और क्रीपी गर्ल दिखाई देती है। तभी वो जोनाथन को वहां पर देख लेते हैं और जोनाथन डरते हुए भाग जाता है। टीचर जोनाथन को पकड़ लेती है। टीचर जब वहां पर जाकर देखती है, वहां पर मरा हुआ रैट पड़ा था। अब इनकी नजरों में ये जोनाथन का काम है। ऑन दी अदर हैंड गाइस हम सियाना और उसकी दो फ्रेंड एली और ब्रूक को देखते हैं। ब्रूक उन्हें मोनिका ब्राउन के इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन दे रही थी और वो उन्हें ये भी बता दिया कैसे विक्टोरिया ने बैकस्टेज मोनिका की आंखें फोड़ दी। वेल गाइस ये सब हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। ये सुनकर सियाना को अजीब लगता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। वो दोनों उससे पूछती है आखिर बात क्या है, तो सियाना उनको कल के इंसिडेंट के बारे में सब बताती है। दूसरी तरफ गाइस जोनाथन स्कूल से सस्पेंड हो जाता है बिकॉज उनको लगता है कि जोनाथन ही वो डेड रैट लेके आया था। दूसरी तरफ गाइस सियाना अपनी फ्रेंड के साथ हैलोवीन की शॉपिंग कर रही थी। इसी दौरान एली को अपनी मॉम की कॉल आती है और वो कॉल सुनने के लिए वहां से चली जाती है। बदकिस्मती से वहां पर आ जाता है आर्ट द क्लाउन। सियाना उससे बचते हुए ऊपर चली जाती है और कुछ बाय करने लगती है, लेकिन वो अपना बैग नीचे भूल जाती है जिसमें उसने पैसे रखे होते हैं। तभी आर्ट उसका बैग ऊपर ले आता है और वो उससे पैसे पे करती है। आर्ट उसे फ्रीक आउट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन वो अभी भी डाउट में है कि ये रियल आर्ट है या फिर कोई फेक। तभी वो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद आर्ट शॉप को बंद कर देता है और फिर अंदर आके वो एक हॉन्ट बाय करता है, लेकिन पैसे देने की बजाय वो अपने हथियार बाहर निकाल लेता है। इसके बाद गाइस पहले की तरह वो उसे बुरी तरह मार देता है। गाइस दूसरी तरफ सियाना एली को आर्ट के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती। इसके बाद जब वो घर आती है तो जोनाथन उसको आर्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा। फिर वो उसे एक डैड की बुक दिखाता है जिसमें एक न्यूज थी कि एक लड़की 10 साल की मर चुकी थी। इसके अलावा उसमें आर्ट की ड्राइंग थी। इसके अलावा उसमें माइल्स काउंटी में मरे हुए सांप की ड्राइंग भी थी। एंड गाइस आपको बता दूं वो इस मैसेकर से पहले ही मर गए थे। एंड इसके अलावा गाइस उसमें एक लेडी की ड्राइंग भी थी जो कि वो आर्ट को मारेगी। जोनाथन का कहना है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सियाना है। सियाना उसकी बातों का यकीन नहीं करती। जोनाथन उसे पार्टी में जाने का भी मना करता है, लेकिन सियाना उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद गाइस हम देखते हैं एली को। उसके घर के आगे एक वैन खड़ी थी जिसमें वही क्रीपी गर्ल बैठी हुई थी। फिर आर्ट आगे गेट नॉक करता है और हैलोवीन की ट्रीट मांगता है, लेकिन एली उसे बोलती है ट्रीट बच्चों के लिए है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आर्ट फिर से गेट को नॉक करता है। इस चीज से तंग आकर एली उसे ट्रीट दे देती है। तभी उसकी नजर आर्ट के बैग पे पड़ती है जिसमें कुछ टूल्स थे और उन पर खून लगा हुआ था। ऑन दी अदर हैंड सियाना को न्यूज देखते हुए खुद का नाम सुनाई देता है। इसके बाद गाइस वो पिल्स लेकर रेडी हो जाती है फॉर द हैलोवीन पार्टी। दूसरी तरफ एली को नीचे से कुछ आवाज आती है। वो आकर देखती है तो विंडो टूटी हुई थी और आर्ट उसके घर के अंदर आ चुका है और वो ऐसे घूम रहा है जैसे घर
उसका अपना हो। फिर गाइज वो एली के पीछे पड़ जाता है और बुरी तरह उसे मार देता है। इसके बाद गाइज जब एली की मॉम घर आती है वो टूटी हुई विंडो देखकर बहुत डर जाती है। फिर जब वो ऊपर आकर देखती है तो आर्ट एली का बुरी तरह चीर-फाड़ कर रहा था, बट शी इज स्टिल अलाइव। इसके बाद गाइज वो एली की मॉम को भी बुरी तरह मार देता है और जब बच्चे ट्रीट मांगने आते हैं तो वो उनके सर में कैंडीज रख के उनको सर्व करता है, बट उन बच्चों को लगता है कि ये नकली है। ऑन दी अदर हैंड सियाना को एली की फिक्र हो रही थी बिकॉज वो अभी तक पार्टी में नहीं आई है और ब्रूक और सियाना पार्टी में पहुंच चुकी है। इसके बाद गाइज ब्रूक सियाना को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है जिसका नाम है जेफ और फिर वो डांस करने लगते हैं। इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि जॉनथन अपने रूम में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया। इसके बाद गाइज वो अपनी मॉम को यकीन दिलाने के लिए अपनी डैड की बुक दिखाता है लेकिन वो गुस्से में उसे फाड़ देती है। इसके बाद जॉनथन अपनी मदर से मिसबिहेव करता है जिसके बदले में उसे थप्पड़ मिलता है और फिर वो गुस्से से भाग जाता है। इसके बाद उसकी मॉम नीचे आती है तो वो देखती है जॉनथन ने सब कुछ खराब कर दिया है। उसने कार के ऊपर लिख दिया था बिच और पूरी कार खराब कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रूक ने सियाना की ड्रिंक में मूली डाल दी थी जिससे कि उसे नशा होने लगता है। ऑन दी अदर हैंड जॉनथन को वही वैन दिखाई देती है जिसमें वो क्रीपी गर्ल बैठी हुई थी और वो उसे डर कर घर भाग जाता है। अगले सीन में गाइज हम देखते हैं कि उसकी मॉम कार को साफ कर रही थी, इस बात से अनजान कि उसमें आर्ट बैठा हुआ है, मतलब ये गाड़ी का हाल आर्ट ने किया है जो कि अपनी गन से उसका सर उड़ा देता है। इसके बाद जॉनथन घर आता है और देखता है कि आर्ट ने उसकी माँ की क्या हालत की। इसके बाद गाइज वो जॉनथन को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ गाइज हम देखते हैं कि सियाना को वो क्रीपी गर्ल पार्टी में दिखाई देती है जिससे वो बहुत फ्रीक आउट हो जाती है एंड इसलिए ब्रूक और जेफ को भी पार्टी से निकलना पड़ता है। कार में सियाना को जॉनथन की कॉल आती है, वो उसे कहता है कि मैं ओल्ड कार्निवल में हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बट ये थी करीबी लड़की बिकॉज जॉनथन तो बेहोश है। इसके बाद वो ओल्ड कार्निवल में पहुंच जाते हैं और सियाना जॉनथन को ढूंढने लग जाती है। फिर ब्रूक जेफ को सियाना के डैड के बारे में बताती है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और कुछ अजीब चीजें दिखाई देती थी, वो काफी अब्यूजिंग भी हो गए थे। एक दिन उन्होंने नशे में कार ठोक दी, इसी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तब से जॉनथन काइंड ऑफ साइको की तरह रहता है। दूसरी तरफ सियाना को जॉनथन का मैसेज आता है कि वो तो टेरिफायर में फंस गया है। सियाना उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। ऑन दी अदर हैंड जेफ टॉयलेट के लिए जाता है बट आर्ट उसे कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ता। इसके बाद वो ब्रूक पर भी अटैक कर देता है लेकिन वो जैसे तैसे करके भाग जाती है। भागते भागते वो ऐसे रूम में पहुंच जाती है जहां आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगा था। इसी दौरान आर्ट भी वहां पर आ जाता है और उसके फेस पर एसिड डाल देता है जिससे कि उसकी पूरी शक्ल बिगड़ जाती है। फिर वो अपने वेपन से उसको मुकम्मल मार देता है। इसके बाद गाइस सियाना यहाँ पर आती है और ये नजारा देखकर बुरी तरह डर जाती है। वेल आर्ट भी यहाँ पर खड़ा था, वो सियाना को मारता है। इससे पहले जॉनथन पीछे से आ जाता है। सियाना जॉनथन को भागने का बोलकर आर्ट के पैर पे अटैक कर देती है लेकिन उल्टा खुद ही पिट जाती है। वहीं जॉनथन एक जगह पर छुप जाता है एंड उसे लगता है कि मैं बच गया, तभी वो वहां से भागने लगता है लेकिन ये आर्ट का प्लान था। वो जॉनथन को पकड़ लेता है और बुरी तरह उस पर अटैक करता है। इसी दौरान गाइस सियाना वहां पर आती है और आर्ट के सर पर अटैक कर जॉनथन को वहां से ले जाती है। तभी जॉनथन उसे बताता है कि तुम ही हो जो आर्ट का खेल खत्म कर सकती हो, लेकिन आर्ट उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ जाता है और जॉनथन पर कंटिन्यूअसली अटैक करना शुरू कर देता है। सियाना उसे बचाने का ट्राई करती है मगर खुद भी उसका शिकार बन जाती है, लेकिन दर्द बर्दाश्त करते हुए वो उसके हाथ से उसका वेपर खींच लेती है और उसके सर में पाइप घुसेड़ देती है और उसका खेल खत्म कर देती है। लेकिन वो अभी भी मरा नहीं है। अभी वो सियाना को मारने ही वाला था तभी जॉनथन उसकी गन निकालकर उसे मार देता है। इसके बाद सियाना को अपनी मॉम दिखाई देती है मगर ये इसकी मॉम नहीं, वही क्रीपी गर्ल थी। वो उसे दिखाती है कैसे आर्ट ने उसकी मॉम को मार दिया, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉनथन यहाँ पर नहीं है। आर्ट उसको बेहोश करके अपने साथ ले गया। इसी दौरान सियाना भी यहाँ पर आती है और आर्ट उसे अंडरग्राउंड गिरा देता है बट शी इज स्टिल अलाइव। यहाँ पर वो देखती है कि उसे नीचे से कोई आवाज लगा रहा है। अब उसी शॉट से जो कि सियाना के डैड ने उसे गिफ्ट की थी, आर्ट उसे मारकर नीचे गिरा देता है और सियाना उसी कमर्शियल में फंस जाती है। लेकिन वो एक बॉक्स में बंद है जिसमें पानी भरा हुआ है। काफी कोशिश करने के बाद भी वहां से नहीं निकल पाती और मारी जाती है। ऑन दी अदर हैंड गाइस आर्ट जॉनथन को खाना शुरू करता है लेकिन जॉनथन के चलाने से उस शॉट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सियाना वापस से जिंदा हो जाती है। फिर वो बाहर निकलकर आर्ट पर अटैक करती है और उसका सर कलम कर देती है। फाइनली गाइस ही इज डेड। इसके बाद वो भी उनकी सांस लेने लगते हैं, इससे पहले कि क्रीपी गर्ल वहां पर आ जाती है एंड आर्ट के हेड को अपने साथ ले जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जस्ट लाइक MCU एंड TC मूवी में मिड क्रेडिट सीन है। यहाँ पर हम माइल्स काउंटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल को देखते हैं। यहाँ पर कैमी होता है विक्टोरिया का। बाहर एक इंचार्ज था जो था क्रिस जेरिको। ऑन दी अदर हैंड विक्टोरिया जन्म देती है आर्ट के हेड को। लेडी इंचार्ज जाकर चेक करती है। फाइनली गाइस द मूवी एंड्स हियर। सो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।